हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही आसान सा चैप्टर है क्योंकि महज 3 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस इन फॉर्मूलों पर बेस बनते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे सबसे पहले और उन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम लोगों ने भाई लास्ट क्लास में भी पढ़ी है, यानी कि 9th क्लास में। और 9th क्लास में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ी है तो जो बेसिक टर्म्स है ना, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन हम लोग किसको बोलते हैं, एब्सिस ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं या फिर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में उनके साइन क्या होते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के है, ये मानकर हम लोग चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। अब इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी हम लोगों को 2 पॉइंट्स दे रखे हों तो उन 2 पॉइंट्स के बीच की अगर हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं भाई 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने एक प्लेन लिया और उस प्लेन के अंदर हम लोगों ने 2 एक्सिस ड्रॉ कर दिए। ये एक्स एक्सिस है और ये हम लोगों का वाई एक्सिस है। जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हम लोग मान लेते हैं ओ यानी कि ओरिजिन। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं इस कार्टेशियन प्लेन में। चलिए पहले पॉइंट को हम लोगों ने नेम दे दिया ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। वहीं दूसरा पॉइंट चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ये पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2, y2। अब हमें क्या करना है भाई, हम लोगों को इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, यानी कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करनी है। तो हम लोगों को बेसिकली इस लाइन सेगमेंट की लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। तो लाइन सेगमेंट की लेंथ कह लो या फिर पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ऐसा कह लो। अब ये कैलकुलेट करने के लिए देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो भाई ए से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस के ऊपर। और ऐसे ही हम लोग पॉइंट ए से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलिए इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको नेम दे दिया हम लोगों ने सी, इसको कह देते हैं डी और इस पॉइंट को चलिए बोल देते हैं ई। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब जब हम लोगों ने ए से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भाई ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। अरे भाई इस पॉइंट तक जाने के लिए हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे कितना ट्रेवल किया है, x1 यूनिट। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, x1 होगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम लोग यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो क्योंकि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, y2, तो x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, x2 है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पर कितना चलना होगा, x2 चलना होगा। और जितना चलना होगा वही तो ये डिस्टेंस है। इसका मतलब ये जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी होगी, x2 होगी। ठीक है, अब ये डिस्टेंस है x1, ये वाली डिस्टेंस 2। अगर आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे भाई, इस पूरी डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देंगे तो आप कह सकते हैं ये डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1। आई थिंक कोई डाउट नहीं। तो कौन सी डिस्टेंस है भाई, ये वाली जो डिस्टेंस है वो है x2 माइनस x1 और जितना CD है उतना ही AE होगा। तो इसकी लेंथ हो गई x2 माइनस x1। क्लियर है। अब इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, y1 है। इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कह लो या फिर ये वाली डिस्टेंस कह लो, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब है y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। और क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी भाई y1, यहां से लेकर यहां तक। अगर ये y1 है तो आप कहेंगे ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, y1 होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि इस पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट क्या है, y2 है। इसका मतलब ये डिस्टेंस होगी y2। और जब ये पूरी डिस्टेंस y2 है, ये y1 है, तो आप ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कैसे, इस पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दें, यानी कि ये होगा y2 माइनस y1। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब अगर यहां तक चीजें समझ आ गई हैं तो अब आ जाओ भाई देखो इस ट्राइंगल पर। कौन सा ट्राइंगल, जिसको कि अभी हम लोग मार्क कर रहे हैं, जिसकी बाउंड्री को अभी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। ये ट्राइंगल कैसा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल है। और अगर ये राइट ट्राइंगल है तो भाई साहब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये हाइपोटेनियस है, इसको बेस कह सकते हो और इस साइड को परपेंडिकुलर कह सकते हो।
तो आप कह सकते हो कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बेस का मतलब ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए का मतलब क्या है x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है भाई y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। तो हम लोग चाहें तो कह सकते हैं कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर या फिर डिस्टेंस का स्क्वायर ये होगा। और अगर डिस्टेंस का स्क्वायर ना निकाल के सीधे डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करें तो स्क्वायर हटना है, तो स्क्वायर हटता कब है, जब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लें। ठीक है, तो इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो आप कहेंगे डी, और इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से रूट में। ठीक है, तो बेसिकली ये निकल कर आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। जब हम लोगों को दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं ना, जिनके के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आई थिंक समझ आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है और हम लोग कैसे इसको निकालते हैं। अगर समझ आ गया तो आप करते हैं भाई इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं इन क्वेश्चंस पर। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को 4 पार्ट्स दे रखे हैं, हर एक पार्ट में हम लोगों को 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हम लोगों को उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्या निकालना है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, आप सबसे पहला काम क्या करो, 2 पॉइंट्स जो दे रखे हैं ना उनमें से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मान लो x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बोलो x2 y2 और सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो भैया अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जरा बताओ x2 कितना है, तो x2 कितना है, माइनस का 1 है, तो आपने रखा माइनस का 1, में से माइनस करेंगे किसको, x1 को, और x1 यहाँ पे कितना है, माइनस का 6, माइनस का 6 है तो ब्रैकेट में रखें, ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके होल स्क्वायर लगा दें ये वाला। फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y1 होता है, तो y2 इस केस में कितना है, y2 है माइनस का 5 और इसमें से माइनस करेंगे किसको, y1, y1 कितना है, y1 है यहाँ पर 7, ब्रैकेट क्लोज करिए और होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब कर लीजिए इसको सिंप्लीफाई, तो -1 है एज इट इज हम लोगों ने रखा, माइनस माइनस देखो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो इस माइनस की वजह से क्या हो जाना है, प्लस का 6, ब्रैकेट लगा दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखें तो माइनस का 5 और माइनस का 7 तो दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, तो दोनों एड ऑन हो जाएंगे माइनस के साइन के साथ में, तो बन गया माइनस का 12 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग आए इस ब्रैकेट में, तो -1 प्लस 6 कितना होगा, प्लस का 5 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग देखें तो -12 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 25 और 12 का स्क्वायर कर देंगे, देखो एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, मतलब माइनस की टेंशन खत्म। तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को 144। अब अगर हम लोग 25 और 144 को प्लस कर दें तो 169 होगा, और 169 का स्क्वायर रूट लेना है तो 169 तो परफेक्ट स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर होता है, 13 का। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 13 यूनिट्स। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 यूनिट्स आ गया। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 13 यूनिट्स होगी। अब हम लोगों को देखो इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो क्या करना है, दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मानो भैया x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानो x2 y2 और सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अब डायरेक्टली करेंगे हम लोग, ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है भाई, x2 है 0, में से माइनस करेंगे x1 यानी कि a को, ब्रैकेट में रखिए और होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस के साइन के साथ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है इस केस में, तो आप कहेंगे b है, इसमें से माइनस करेंगे y1 यानी कि 0 को और इसका होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले रूट लगा दिया, 0 माइनस ए कितना होगा, माइनस का a और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर b में से 0 माइनस करें तो यहाँ से बचेगा b और इसका होल स्क्वायर। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब इस माइनस की टेंशन हो गई खत्म। ए का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर और यहाँ पर बी का स्क्वायर कर दें तो बी स्क्वायर। तो इस तरीके से इन 2 पॉइंट्स के जो बीच की डिस्टेंस है
वो कितनी निकल कर आ जाती है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, तो यही आंसर हो गया, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट भी समझ आ गया। ये वाला पार्ट समझ आ गया तो चलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर फिर से हम लोगों के सामने दो पॉइंट्स हैं। क्या करना होता है, दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मानकर चलो x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानो x2 y2 और सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो रूट लगाओ, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो। x2 कितना है, x2 है माइनस का a, इसमें से माइनस करेंगे x1 यानी कि a को, और ब्रैकेट में रख के इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 इस केस में कितना है, माइनस का b, में से माइनस करेंगे y1 यानी कि b को, और इसका होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस a और माइनस a देखो दोनों ही नेगेटिव नंबर है, और जब दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो माइनस का साइन होगा और दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो बन जाएगा माइनस का 2a और इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी दोनों को प्लस कर देंगे तो माइनस का 2b और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को आगे सिंप्लीफाई करना है, तो एक नेगेटिव नंबर है जिसका के स्क्वायर है, और कभी भी एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब माइनस की टेंशन खत्म। अब बस 2a का स्क्वायर कर लो, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4, a का स्क्वायर करने पर मिल जाएगा a स्क्वायर। बिल्कुल यहाँ भी यही चीज करें, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और b का स्क्वायर करने पे मिलेगा b स्क्वायर। अब देखो दो टर्म्स हैं, और इन दो टर्म्स में हम लोग देखें तो कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे 4 कॉमन है, ले लो भाई 4 कॉमन। 4 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा a स्क्वायर, और इस टर्म में से मिलेगा हम लोगों को b स्क्वायर। अब 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका, 2 का, तो इसका मतलब अगर स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाना है, अंदर रह जाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से भाई इन दो पॉइंट्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी आ जाती है, 2 इंटू में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स निकल कर आ जाती है इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। आई थिंक कोई डाउट नहीं, चीजें यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गई हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को दो पॉइंट्स दे रखे हैं और दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो जब भी कभी दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो ऐसे में अगर डिस्टेंस हम लोगों को निकालनी है तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मान कर चलते हैं x1 y1, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो भाई ये है x1, ये y1 है, ये x2 है और ये पूरा y2 है। देखो कॉमा बताता है, कॉमा से पहले जो कुछ भी है वो x1 है, कॉमा के बाद जो कुछ भी है वो y1 हुआ। दूसरे पॉइंट के केस में कॉमा से पहले x2 होगा और कॉमा के बाद में y2 होगा। और अगर डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला यही लगेगा, लगा दीजिए भाई। सो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, सबसे पहले तो रूट सिंबल लगा दीजिए। क्या होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पहले, है ना, तो x2 की जगह पर रखोगे आप 0, में से माइनस करोगे x1, कहने का मतलब ये वाला टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा क्योंकि दो दो टर्म है। ठीक है, ब्रैकेट करिए क्लोज, और इसका होल स्क्वायर होता है तो लगा दीजिए, प्लस के साइन के साथ में फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखना है। तो y2 कितना है, ये वाला टर्म। ठीक है, तो y2 की जगह पर रखा आपने a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ब्रैकेट में रखिएगा, और इसमें से माइनस करेंगे y1 को। तो y1 कितना है, y1 है भाई 0, ब्रैकेट क्लोज करिए और इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए। राइट, सबसे पहले रूट बड़ा सा लगा दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो 0 में से किसी भी नंबर को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा माइनस के साइन के साथ में, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस, ब्रैकेट में फिर क्या बना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और ब्रैकेट के अंदर इन सबको रखा, होल स्क्वायर कर दिया। किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करें तो वही नंबर बचता है, तो आप इसको लिखेंगे a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। आई थिंक कहानी यहाँ तक समझ आ गई। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। देखो कभी भी जब ऐसा होता है ना कि किसी भी नेगेटिव नंबर का हम लोग स्क्वायर करें, तो एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं ना तो रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, और फिर जो नंबर है सिंपली उसका स्क्वायर कर देना होता है। ठीक है, तो एक नेगेटिव नंबर का कभी भी अगर हम लोगों को स्क्वायर करना होता है ना तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, मतलब हम लोगों को इस माइनस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो सिचुएशन देखो यहाँ पर है, एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, तो इस माइनस साइन को हम लोग यहाँ पर रखें या फिर ना रखें, मतलब लेकर आगे चले या फिर ना लेकर चले, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं,
इस माइनस साइन को हटाने जा रहे हैं, क्योंकि जब एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है, मतलब इस माइनस के साइन होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर बना a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, आइडेंटिटी लगा के इसको एक्सपेंड कर दो। यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी, और यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसी। इसको एक्सपेंड कर दो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, और इसको एक्सपेंड करो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दो। तो a स्क्वायर कहने का मतलब a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कहने का मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab कहने का मतलब 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस का साइन है एज इट इज रख दीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर मिलेगा, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कहना माइनस 2ab, तो यहाँ पे रहेगा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले काम क्या करो, ये क्या है प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल कर दो। अब हम लोग यहाँ पे देखो दो टर्म्स देख रहे हैं, और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है। अब क्या करिए, ए स्क्वायर ले लो कॉमन, और जैसे ही ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, तब यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे तब बचेगा इस टर्म में साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ऐसा ही काम देखो इन दो टर्म्स के साथ में करो। इन दो टर्म्स में क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है ना। ठीक है, तो आप क्या करिए, बी स्क्वायर कॉमन लो। जब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इस टर्म में से हम लोगों को मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस टर्म में से हम लोगों को मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये भी क्या बन गया 1, और ये भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो आप इसको फिर क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू में 1 प्लस बी स्क्वायर और इंटू में 1, और 1 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करेंगे तो भैया रूट में क्या आएगा ए स्क्वायर। यहाँ भी देखें कि 1 का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में करोगे तो क्या मिलेगा बी स्क्वायर। इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी निकल कर आ जाएगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया कि भाई दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपली इस फॉर्मूले को हम लोग लगा देते हैं, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिस्टेंस इजीली निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई है तो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। भाई हम लोगों को दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए, टू टाउन्स ए एंड बी इन द फिगर। तो एक फिगर हम लोगों को दे रखी है, और इस फिगर में हम लोगों ने ए और बी से दो टाउन्स को रिप्रेजेंट किया है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की यानी कि दोनों टाउन्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। जब दो टाउन्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी होती है तो क्या लगाते हैं, सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो भैया कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को पता होने चाहिए। तो जरा बताओ, अगर ये x एक्सिस दे रखा है और ये y एक्सिस दे रखा है, तो इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप कहेंगे 0,0 होंगे। बिल्कुल ऐसे ही इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो x एक्सिस पे कितना चले हो 36 किलोमीटर, और y एक्सिस पे कितना चले हो 15 किलोमीटर। तो इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले लिखो x पे कितना चले हो, तो x पे चले हो 36 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखो 36 कॉमा, y एक्सिस पे कितना चले हो 15, तो कॉमा के साथ 15, तो इसका मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 36, 15, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 0,0। और अब हम लोगों को ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग देखें तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 है, और अगर 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स है तो हम लोग कह सकते हैं ये ओरिजिन है, और इस पॉइंट बी की ओरिजिन से डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। देखो कभी भी अगर हम लोगों को ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, मान लो ये पॉइंट P है, ओरिजिन से हम लोग इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y है, तब उस केस में इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से डिफाइन करने का फॉर्मूला, चाहे तो देखो हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट इसके लिए सीधे सीधे फॉर्मूला होता है क्या, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको डिफाइन करते हैं हम लोग अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, जहां पे एक्स और वाई क्या है, इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। समझ आ गया है। तो भैया यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए जो टाउन है ना उसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, मतलब ये ओरिजिन पर है, और इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 36, 15।
तो अब अगर हम लोगों को ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो चाहे तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? जब किसी पॉइंट की डिस्टेंस हम लोगों को ओरिजिन से कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो लगा दीजिए भाई ये वाला फॉर्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी, चाहो तो डी से रिप्रेजेंट कर दो या फिर ए बी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दिस इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां पे एक्स और वाई क्या होंगे भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो ये हमारे लिए एक्स और ये हमारे लिए वाई है। सिंपली क्या करिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। एक्स की जगह पे क्या रखोगे 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे 15, तो यहाँ पे रख दिया 15 का स्क्वायर। अच्छा 36 का स्क्वायर कितना होता है कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 छंग 36, 36 18 और 3 21, 3 छिंग 18, 3 3 9 और 1 10, 6 9 2 1 1296। तो 36 का स्क्वायर हुआ 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को प्लस कर लो, 5 और 6 11 हुआ, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5, तो 1521। ठीक है, तो अंडर रूट में 1521। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ सकते हो। कैसे? इसको प्राइम फैक्टराइज करो। तो भाई 1521 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, या फिर स्क्वायर रूट लेने की भी कोशिश कर सकते हैं, डेसिमल में निकाल सकते हैं, अदरवाइज रूट में भी हम लोग निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइज करके। तो इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 और 1 6 2 8 और 1 9, ये हो जाएगा 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, फिर 7, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा, फिर किससे होगा 13 से, 13 टाइम्स और 13 से 1 टाइम। तो इस तरीके से इसको प्राइम फैक्टराइज करें तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। और कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना होता है तो हम लोग उसको प्राइम फैक्टराइज करें, और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जिन जिन नंबर्स का पेयर बनता है उनके बदले, यानी कि उस पेयर के बदले एक नंबर बाहर लिखे रूट सिंबल के, तो 3 बाहर गया, इस पेयर के बदले 13 बाहर चला गया। तो 13 इंटू 3 कितना हो गया 39 किलोमीटर। इसका मतलब टाउन ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 39 किलोमीटर होगी। तो आई थिंक समझ आ गया भाई। अगर हम लोगों को दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट अगर हम लोगों को ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो चाहे तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम लोग, या फिर सीधे ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। राइट, तो चलो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। बोला गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5 यूनिट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। भाई हम लोगों को यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं और इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस भी हम लोगों को दे रखी है 5 यूनिट्स। तब हम लोगों को पी की वैल्यू फाइंड करनी है। पी क्या है भाई, जो पहला वाला पॉइंट है ना उसका वाई कोऑर्डिनेट, तो ये मिसिंग है, इसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जब भी कभी देखो दो पॉइंट्स दिए जाते हैं तो क्या करना होता है, दोनों में से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मान लो x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानो x2 y2। तो ये हमारे लिए x1 y1 है और ये x2 y2 है। और सिंपली फिर क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। भैया लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एज पर फॉर्मूला जो डिस्टेंस होती है दो पॉइंट्स के बीच की उसको डिफाइन करते हैं हम लोग x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट से। आई थिंक क्लियर है। डिस्टेंस हम लोगों को दे ही रखी है कितनी 5 यूनिट्स, तो इस d की जगह पे क्या रखो 5 एंड दिस इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर है। तो x2 की जगह पे क्या रखोगे 1, x2 की जगह पे 1 में से माइनस करेंगे x1, x1 कितना है भाई, x1 इस केस में 4 है और इसका होल स्क्वायर होता है, लगा दिया। फिर प्लस के साइन के साथ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और y2 कितना है 0 है, में से माइनस करेंगे y1 जो कि कितना है यहाँ पर p है, तो 0 माइनस p का होल स्क्वायर। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहला काम क्या करो भैया, ये रूट सिंबल हम लोगों को हटाना है। और अगर ये हटाना है तो हटता कब है, जब दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 25 और इस साइड का स्क्वायर करने पे ये रूट सिंबल हट जाएगा। तब क्या रह जाएगा, तब रह जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस पी का होल स्क्वायर। आई थिंक कोई डाउट नहीं। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो 25 एज इट इज हम लोगों ने रखा, 1 माइनस 4 का मतलब हुआ माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस पी का मतलब हुआ माइनस पी का होल स्क्वायर। देखो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा 9। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, माइनस की टेंशन खत्म और यहाँ से क्या मिलने वाला है पी स्क्वायर और इस साइड में क्या है 25। फाइनली हमें पी चाहिए तो इस टर्म में है तो इसको इधर ही रोको, इसको कर दो ट्रांसपोज।
तो 25 माइनस 9 इक्वल टू वॉट, पी स्क्वायर। तो इसका मतलब पी स्क्वायर कितना आ गया, 16। और अगर पी स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो पी कितना होगा, पी होगा भाई प्लस माइनस अंडर रूट 16। और प्लस माइनस अंडर रूट 16 का मतलब प्लस माइनस 4 हुआ, क्योंकि 16 स्क्वायर होता है किसका, 4 का। तो पी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, जो कि कितनी है, प्लस माइनस 4 है। तो ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। मतलब अगर इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट्स है तो उस केस में पी की जगह पर प्लस 4 भी हो सकता है और पी की जगह पर माइनस 4 भी हो सकता है। दोनों ही आंसर पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है अब हम लोगों को, a line segment is of length 10 units if the coordinates of its one end are 2 minus 3 and the abscissa of the other end is 10, then find its ordinate। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो 10 यूनिट्स है। तो चलिए एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन सेगमेंट, जिससे कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो ए और बी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा के हम लोगों ने लाइन सेगमेंट तैयार कर लिया। और इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो कितना दे रखी है, 10 यूनिट्स दे रखी है। और इस लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट है, कौन कौन से, पॉइंट ए और पॉइंट बी। बोला गया है कि भैया इन दोनों पॉइंट्स में से, यानी कि जो दो एंड पॉइंट्स है ना, उनमें से एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 माइनस 3 है। तो चलो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 2 माइनस 3। और जो दूसरा एंड पॉइंट है ना, उसकी एब्सिसा हम लोगों को दे रखी है कितनी, 10। और हमें क्या निकालना है, उसका ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो भाई इस पॉइंट की एब्सिसा हम लोगों को दे रखी है, एब्सिसा कहने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट कहने का मतलब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो वाई कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है ना, तो चलो इसको हम लोग मान लेते हैं वाई, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए क्या, 10 वाई। और अब हम लोगों को ऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे डिस्टेंस का जिक्र चला है, तो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होना है। और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो दो पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे होते हैं उनमें से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मानकर चलते हैं x1 y1, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानकर चलते हैं x2 y2, और सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कि ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, भाई हम लोगों के अकॉर्डिंग होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट में, और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई थिंक बात समझ आ रही है। अब सिंपली क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ए बी की जगह पे क्या रखें, ए बी का मतलब है पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस, यानी कि लाइन सेगमेंट की लेंथ, और ये तो दे रखी है ना हम लोगों को 10 यूनिट्स। तो भैया इसकी जगह पे आप क्या रख दो, 10 रख दो। एंड दिस इक्वल टू रूट लगाओ और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो। x2 कितना है भाई, 10 है, x1 कितना है, 2 है। तो आप लिखो 10 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 है, तो y2 की जगह पे क्या है, y है, तो आपने रखा y, माइनस y1 की जगह पे कितना है, माइनस का 3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक नेगेटिव नंबर को माइनस करते हैं तो प्लस बन जाता है, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर करेक्ट है। अब क्या करिए, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो, क्योंकि जब तक ये रूट हटेगा नहीं तब तक चीजें सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आएंगी। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जब हम लोग इसको स्क्वायर करें तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 100, और इस साइड का स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा और यहाँ से मिलेगा 10 माइनस 2, और 10 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, 8, और इसका स्क्वायर, प्लस में देखें तो प्लस में मिलेगा y प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर। अब करो इसको फर्दर सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले 100 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिलेगा 64, प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर है तो इसको एक्सपेंड कर दो a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर, प्लस b की जगह पर 3s का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस 2ab का मतलब बन जाएगा 6y। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब क्या करें हम लोग, देखो 100 हम लोगों ने एज इट इज रखा, यहाँ पर y स्क्वायर है, सबसे पहले इसको लिखो, फिर 6y है, इसको हम लोगों ने लिख दिया, और 64 और 9 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 73। करेक्ट है भाई, 100 को भी इधर लेकर आ जाओ। तो 100 को जब इधर लेकर आएंगे तो इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस 73, ये तो अपने प्लेस पर है। इसको लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 100 इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो y स्क्वायर प्लस 6y, 73 माइनस 100 कितना हो जाएगा, माइनस का बचेगा कितना, 25 और 2 27, 27, एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करना है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो। भाई दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका के प्रोडक्ट माइनस का 27 हो लेकिन सम 6y हो। तो दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, प्लस का 9 और माइनस का 3 हो सकते हैं। रख दो भैया, y स्क्वायर प्लस 9y
माइनस का 3y माइनस का 27 एंड दिस इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, आप कहेंगे y कॉमन है, तो क्या बचा y प्लस 9। जब इन दो टर्म्स में कॉमन ले तो 3 कॉमन आ जाएगा और साथ में माइनस रहेगा ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ से तो मिला y, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा तो प्लस का 9 एंड दिस इक्वल टू 0। अगेन देखें तो दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स में y प्लस 9 कॉमन है। जब इस टर्म में से y प्लस 9 गया तो क्या बचा y, इस टर्म में से y प्लस 9 गया तो यहाँ से बचेगा माइनस का 3 एंड दिस इक्वल टू 0। अब या तो y प्लस 9 0 होगा या फिर y माइनस 3 0 के बराबर होगा। तो या तो y प्लस 9 की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर y माइनस 3 की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 9, तो ये पहला आंसर हुआ। या फिर यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाती है, प्लस का 3। मतलब इस दूसरा जो एंड पॉइंट है ना इस लाइन सेगमेंट का, उसका जो y कोऑर्डिनेट कह लो या फिर ऑर्डिनेट कह लो, वो क्या हो सकता है, माइनस का 9 और 3। ठीक है, सो देयरफॉर द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड मे बी क्या क्या हो सकता है, मे बी माइनस 9 और 3। और ये हो गया भाई आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए, जहां पर कि हम लोगों को एक लाइन सेगमेंट की लेंथ दे रखी होती है और उस लाइन सेगमेंट के जो दो एंड पॉइंट्स हैं उनमें से एक के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जबकि दूसरे का एक कोऑर्डिनेट दे रखा है और दूसरा हम लोगों को फाइंड करना हो। तो जब ऐसा करना होता है तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया, तो चलिए भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और बोला गया है कि इन 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करिए। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं। तो मान लेते हैं भाई ये वाला जो पॉइंट है ना, चलो इसको हम लोग ए कह देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। जो दूसरा पॉइंट है इसको चलो हम लोग बी लेट कर लेते हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1,0 और तीसरा जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं सी और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1। जब हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं, चलिए ज्वाइन करा देते हैं। ए और बी को ज्वाइन कराया, बी और सी को ज्वाइन कराया और ए और सी को ज्वाइन करा दिया। तो जब हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराएं तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है और हमें क्या निकालना है, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। अच्छा, किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर अगर हम लोगों को निकालना है तो सिंपली क्या करें, उस ट्राइंगल की जो आउटर बाउंड्रीज हैं सबको प्लस कर दें। तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है तो आप ए बी की लेंथ निकालो, आप BC की लेंथ निकालो और आप CA की लेंथ निकालो और तीनों को कर दो प्लस। और तीनों को प्लस करने पर जो वैल्यू आएगी वो डिफाइन करेगी किसको, पेरीमीटर को ट्राइंगल के। मतलब हमें क्या चाहिए, हम लोगों को AB की लेंथ चाहिए, यानी कि पॉइंट A और B के बीच की डिस्टेंस चाहिए, B और C के बीच की डिस्टेंस और C और A के बीच की डिस्टेंस। तो क्या करना है, अरे भैया इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। कितनी बार लगाना होगा, 3 बार लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस किस के बीच की डिस्टेंस, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। और जब हम लोगों को दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मान के चलो x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लो x2 y2 और सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो हम लोग ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 1, x1 कितना है 0, यानी कि आप लिखेंगे 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। y2 कितना है 0, y1 कितना है, ये भी 0 है। तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस 0 का मतलब क्या हुआ 1, तो इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का मतलब 0 का स्क्वायर। तो फाइनली मिलेगा क्या, देखो यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और यहाँ से 0 तो कितना आ गया, अंडर रूट में 1, दोनों को प्लस करने पे 1 होगा और 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा 1 यूनिट। आई थिंक क्लियर है। तो ए बी की लेंथ हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब किसकी लेंथ निकाल रहे हैं, बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालो भाई। BC की लेंथ निकालना है, फॉर्मूला वही लगाना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 रहने दो, अब इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1। तो x2 माइनस x1 कहने का मतलब 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 1 का स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1 और इसका स्क्वायर, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -1 और इसका स्क्वायर।
अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर करने पे मिलेगा 1। इस तरीके से 1 + 1 कितना हो गया, √2 यूनिट्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी निकल कर आ गई, √2 यूनिट्स निकल कर आ जाती है। अब किसकी लेंथ निकालनी है, ए और सी के बीच की डिस्टेंस यानी कि ए सी की लेंथ निकालनी है। लगाओ भाई डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ भी। सो अंडर रूट में x2 - x1। अब क्या करो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो चलो x1 y1 रहने दो, इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लो x2 y2, और फॉर्मूला कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 - 0 का होल स्क्वायर। अब क्या बन जाता है तब सिंप्लीफाई करने पे, तो 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर। यहां से तो हम लोगों को मिला 0, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो फाइनली आ गया अंडर रूट में 1, और अंडर रूट में 1 का मतलब 1 यूनिट्स। ठीक है, तो तीनों लाइन सेगमेंट्स की हम लोगों ने लेंथ फाइंड कर ली है, और जब लेंथ फाइंड कर लिया तीनों लाइन सेगमेंट्स की, तो कह सकते हैं देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम दिया इसको हम लोगों ने, ABC। रखिए भाई वैल्यूज AB प्लस BC प्लस CA। AB कितना निकाला है 1 यूनिट, तो यहाँ पे रख दिया 1। BC कितना कैलकुलेट किया है √2 रखिए। CA की लेंथ कितनी है 1 यूनिट, और अब सिंपली प्लस कर दो तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस में √2, एंड दैट इज द आंसर। क्योंकि इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं ला सकते। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया है। अगर समझ आ गया तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें हम लोगों को दिया है चेक वेदर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम लोगों को चेक करना है कि भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्टाइसेस हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। अच्छा देखो, हम लोगों को चेक करना है कि वर्टाइसेस आइसोसेलेस ट्राइंगल की हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते किसको हैं। भाई एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी की दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो अगर हम लोगों को ये चेक करना है कि भाई दी गई वर्टाइसेस आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्टाइसेस है या फिर नहीं है, तो हम लोग क्या करें, भाई हम लोग इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालें। दो पॉइंट्स कहने का मतलब अगर इसको ए वर्टेक्स कहे, इसको हम लोग बी कह दें और इसको सी कह दें, तो हम लोग ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालें, बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालें, और ए सी की लेंथ निकालें। और अब अगर इन तीनों लेंथ्स में से कोई भी दो साइड्स, लेंथ कहने का मतलब क्या है, साइड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो अब अगर इन तीनों डिस्टेंसेस में से कोई भी दो डिस्टेंसेस अगर आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इस ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल है। और अगर दो साइड्स आपस में इक्वल है तब तो आइसोसेलेस होगा, और नहीं है तो फिर आइसोसेलेस नहीं होगा। आई थिंक समझ आ गया है क्या करने जा रहे हैं। तो भाई तीन पॉइंट्स हम लोगों को जो दे रखे हैं ना, इन तीन पॉइंट्स को एक बार लिख देते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई 5, -2। दूसरे पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 4। तीसरी जो वर्टाइसेस दे रखी है ना एक पॉइंट की, इसको हम लोगों ने सी नेम दे दिया, और इसको क्या दिया 7, -2। और अब सिंपली क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है ए बी की लेंथ फाइंड करने के लिए। यानी कि ए बी साइड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो आप x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2, और x2 - x1 कहने का मतलब क्या है 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 कितना है, y2 है भाई 4, में से माइनस करेंगे -2 को, तो एक नेगेटिव नंबर को जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 4 + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आगे, तो 6 - 5 का मतलब हुआ 1 और इसका स्क्वायर, प्लस 4 + 2 का मतलब हुआ 6 और इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और जब दोनों को प्लस कर दें तो ये बन गया √37 यूनिट्स। तो हम लोगों ने जो ए बी साइड है ना इस ट्राइंगल की, उसकी लेंथ फाइंड कर ली, कितनी आई 37, रूट में 37 यूनिट्स आ जाती है। अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे बी और सी के बीच की, यानी कि बी सी साइड की लेंथ निकाल रहे हैं। तो भैया लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को चलो x2 y2 रहने दो, इस बार इसको मान लो x1 y1। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो x2 - x1 कहने का मतलब 6 - 7, तो यहाँ रखा 6 - 7 और इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 होता है, तो y2 की जगह पे 4 और y1 की जगह पे -2 है, तो आप कहेंगे 4 माइनस,
माइनस करेंगे किसको, -2 को, तो एक नेगेटिव नंबर को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाना है, तो प्लस का 2 और इसका स्क्वायर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो 6 माइनस 7 कितना होगा, माइनस का 1 और इसका स्क्वायर, प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 और इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, देखो एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, मतलब माइनस की टेंशन खत्म। 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और इस तरीके से दोनों को प्लस करने पे मिला √37 यूनिट्स। मतलब AB की भी लेंथ कितनी है, √37 यूनिट, और BC की भी लेंथ कितनी है, √37 यूनिट्स। ठीक है, अब निकालो किस किस के बीच की डिस्टेंस, A और C के बीच की डिस्टेंस, यानी कि AC साइड की लेंथ। तो भाई अब हम लोग निकाल रहे हैं AC साइड की लेंथ, फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इस बार क्या करूं, इसको मान लो x2 y2 और इसको x1 y1 ही रहने दो। तो x2 कहने का मतलब 7, x1 कहने का मतलब 5, तो x2 माइनस x1 का मतलब 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कहने का मतलब है -2, में से माइनस करेंगे -2 को, तो एक नेगेटिव नंबर को माइनस करते हैं तो प्लस हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 7 माइनस 5 का मतलब हुआ 2 और इसका स्क्वायर, -2 प्लस 2 तो ये क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 का स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और साथ में क्या है 0, और 4 और 0 का मतलब √4, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस ट्राइंगल में, जो एबीसी ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल में भाई दो साइड्स का मेजरमेंट, यानी कि दो साइड्स की लेंथ कितनी है, √37 है, तीसरी साइड 2 यूनिट्स है। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल की दो साइड्स कैसी है, इक्वल है। और अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है तो ट्राइंगल कैसा हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी in triangle ABC, therefore this is an isosceles triangle, या फिर कह लो कि these are the vertices, hence the given vertices belong to an isosceles triangle, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, so since AB is equal to BC in triangle ABC, therefore 5, -2, फिर दूसरा क्या है 6, 4, एंड तीसरा पॉइंट है 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle, और यही आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया है हम लोगों को, फाइंड द वैल्यू ऑफ a when the distance between the point this and this is √10 यूनिट्स। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बोली गई है कितनी है, √10 यूनिट्स है। तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी। ए कहने का मतलब जो पहला पॉइंट है ना, इसका y कोऑर्डिनेट मिसिंग है, उसकी जगह पर a लिखा हुआ है और हम लोगों को इस a की ही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर है तो अब इसको करना शुरू करते हैं। भाई यहाँ पर हम लोगों को जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, उनमें से एक पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं a। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं 3, a। दूसरे पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं b और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं 4, 1। अब इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो हम लोगों को दे रखी है √10 यूनिट्स। तो ये है गिवन इंफॉर्मेशन और इसके बेसिस पर हम लोगों को a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन हो जहां पे के दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को दे रखी है, तो ऐसे केस में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। और जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होता है तो जो दो पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हैं उनमें से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मानते हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानते हैं x2 y2 और सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो भाई हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे a और b के लिए यूज करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड b इक्वल टू ab। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सिंपली क्या करिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है तो x2 कितना है 4 है, x1 कितना है 3 है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने रखा क्या, x2 की जगह पे रखा 4 और x1 की जगह पे 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है तो y2 है 1 और y1 है a, तो 1 माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये तो ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है कितना, √10 यूनिट्स। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं √10 और इस साइड में हम लोग आए,
राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे क्या है 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का मतलब क्या हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर लिखें, और 1 माइनस ए का होल स्क्वायर है, इसको एक बार एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम लोगों को भाई ए की वैल्यू निकालनी है, जो कि तभी पॉसिबल है जबकि ये रूट हट जाए, यानी कि रूट सिंबल हटना है। और रूट सिंबल कैसे हटेगा, जब हम लोग दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और तब हम लोग इसको लिख सकते हैं tan। इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से भी रूट सिंबल हट जाएगा, तब यहाँ से क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। tan एज इट इज हम लोगों ने लिखा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब यहाँ पे देखा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है, एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख देते हैं। तो a की जगह पर 1 है तो a का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, b की जगह पर a है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2ab का मतलब हुआ 2a। ठीक है जी, tan एज इट इज रखा हम लोगों ने, 1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 होगा, फिर a स्क्वायर और माइनस का 2a, करेक्ट है। अब 1 और 1 प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 2, प्लस में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2a, और इस साइड में ऑलरेडी क्या है 10 है। क्या करिए इस 10 को भी इधर लेकर आ जाओ, तो सबसे पहले ये वाला टर्म लिख लो, तो a स्क्वायर लिखा, फिर ये वाला टर्म लिख लो माइनस का 2a प्लस का 2 लिखा, और इस 10 को ट्रांसपोज करके लेके आ रहे हैं तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर एज इट इज, माइनस का 2a भी एज इट इज, और जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं माइनस का 8 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म बन रही है ना, वो कैसी फॉर्म बन रही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिडिल टर्म को कर देते हैं स्प्लिट, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो दो नंबर्स ऐसे चाहिए कि उनका प्रोडक्ट कितना हो माइनस का 8, और दोनों का सम कितना हो माइनस का 2 हो। तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हैं भाई, एक नंबर हम लोग कह सकते हैं 4 होगा, माइनस का 4, और दूसरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो रख दीजिए भाई ए स्क्वायर एज इट इज, और इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं माइनस का 4a प्लस का 2a माइनस का 8 एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखो इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे a कॉमन है, जब a कॉमन लिया तो a माइनस 4 बचा, जब इन दो टर्म्स में से कॉमन लें तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 2, और तब ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा a माइनस 4 एंड दिस इक्वल टू 0। अब फिर से हम लोग देखें तो इन दो टर्म्स में a माइनस 4 कॉमन है, जब कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में हम लोगों को मिल जाएगा a प्लस 2 एंड दिस इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है, ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई भी एक 0 के बराबर हो। तो बोला जा सकता है या तो a माइनस 4 0 के बराबर होगा, या फिर a प्लस 2 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। अगर a माइनस 4 0 के बराबर है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 निकल कर आ जाती है, और अगर a प्लस 2 की वैल्यू 0 के बराबर है तो a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हम लोगों को माइनस का 2। इसका मतलब a के लिए दो वैल्यूज मिल जाती हैं, एक तो प्लस का 4 और दूसरा माइनस का 2। तो ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। तो इस a की जगह पर या तो हम लोग क्या रख दें 4 रख दें, या फिर माइनस का 2 रख दें, तो फिर इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो अंडर रूट 10 यूनिट्स हो जाएगी। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो चलते हैं भाई अब अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट p जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट से ये जो पॉइंट है ना p वो इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्विडिस्टेंट कहने का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जो पॉइंट p है ना वो इन दोनों दिए गए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो फिर बताइए k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को, k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हम लोगों को ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं और इन दोनों पॉइंट से ये वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। भाई करना कहां से शुरू करना है, इन दोनों दिए गए पॉइंट्स को नेम देकर। पहला जो पॉइंट है ना, मान लेते हैं पॉइंट क्या है a है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, k। दूसरे पॉइंट को चलो यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं k, 5। p हम लोग मान लेते हैं भाई यहाँ पर कहीं है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 0,2 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये जो पॉइंट है a और b से इक्वल डिस्टेंस पर है। कहने का मतलब है कि भाई a और p के बीच की डिस्टेंस का मतलब AP, और b और p के बीच की डिस्टेंस का मतलब हुई BP। तो इसका मतलब AP और BP दो जो लाइन सेगमेंट बनेंगे, चाहो तो लाइन सेगमेंट कह लो, या फिर AP कहने का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P, BP कहने का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड P। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया है भाई, जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस A और B से इक्वल है। इसका मतलब AP इज इक्वल टू व्हाट, BP।
ठीक है। और कभी भी जब दो डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हों तो उनके स्क्वायर्स भी कैसे होंगे भाई, इक्वल ही होंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको एपी का स्क्वायर, और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो बीपी का स्क्वायर। अब एपी का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है भाई, ए और पी के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से रूट सिंबल यूज नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लेकिन बिना रूट सिंबल के। और जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो जब भी हम लोगों को दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मानते हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2 y2 और लगा देते हैं भाई सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो a और p के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, अंडर रूट तो लगाना नहीं है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये लगा देते हैं। तो x2 की जगह पर 3 है, x1 की जगह पर 0 है, तो आप इसको लिखोगे 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब k माइनस 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग बीपी का स्क्वायर देख रहे हैं तो बी और पी के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगना है लेकिन रूट सिंबल नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर हो रखा है। तो ऐसे केस में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो x1 y1 रहने दो और इसको मान लो आप x2 y2। तो x2 माइनस x1 कहने का मतलब k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर दिया। अब 3 माइनस 0 का मतलब क्या हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, k माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर देते हैं, a की जगह पर k है तो a स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, माइनस 2ab का मतलब माइनस का 4k बन गया। k माइनस 0 का मतलब हुआ k और k का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से k स्क्वायर ही मिलेगा। यहाँ पर आ जाइए 5 माइनस 2 का मतलब हुआ 3 तो 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब इक्वल के इधर भी k स्क्वायर है और इधर भी k स्क्वायर है तो k स्क्वायर से k स्क्वायर हो गया कैंसिल। 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 9 प्लस में क्या है 4 है माइनस का 4k एंड दिस इक्वल टू इस साइड में देखें तो 3 का स्क्वायर ये भी कितना हो गया 9। इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या करिए इस नंबर को कर दीजिए ट्रांसपोज क्योंकि फाइनली तो हम लोगों को एक ही वैल्यू चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 4k इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k चाहिए तो इस 4 को भी कर दो ट्रांसपोज डिवीजन में चला जाएगा। तो 4 अपॉन 4 का मतलब क्या हुआ 1, तो k की वैल्यू क्या निकल कर आ जाती है 1 निकल कर आ जाती है और ये हो जाता है भाई आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट P इन दोनों दिए गए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो फिर उस केस में जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है which point on x axis is equidistant from this point and this point। इस बार थोड़ा सा ध्यान से समझना और इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लो। देखो कभी भी अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस पर पॉइंट होने की बात करें तो कार्टेशियन प्लेन में ये हम लोगों का क्या है x एक्सिस है और ये है भाई y एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन है। कभी भी जब हम लोग कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लेते हैं तो पॉइंट देखो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी या फिर कहीं भी, मींस x एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं या फिर लेट करते हैं तो ऐसे केस में भाई इसका x कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो क्या हम लोग y पर कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, नहीं ना। तो ऐसे केस में जबकि कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लिया जाता है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 होता है। x तो कुछ भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर कंसीडर करना होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x एक्सिस पर लेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0 क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, x कुछ भी हो सकता है। वही चीज जब हम लोग y एक्सिस पर कंसीडर करें मतलब कोई भी पॉइंट अगर हम लोग y एक्सिस पर लेंगे तो ऐसे केस में x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, y पॉजिटिव भी हो सकता है और y नेगेटिव भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। तो कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर कंसीडर करना होता है तो भाई उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, y और कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को लेट किया जाता है x, 0। आई थिंक ये बात समझ आ गई है। अगर ये बात समझ आ गई है तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन की बात।
तो क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है भाई, हम लोगों से क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड करो जो कि इन दोनों दिए गए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इक्वल डिस्टेंस कहने का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। तो दो पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हैं। चलो जो पहला वाला पॉइंट है ना, चलो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,9, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं -4,6। और जो तीसरा पॉइंट है हमें किस पर चाहिए, एक्स एक्सिस पर चाहिए। चलो इस पॉइंट को हम लोग नेम दे देते हैं पी। तो ये पॉइंट पी है और ये कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। और अगर ये पॉइंट पी एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स लेट करेंगे x,0। तो पी वो पॉइंट है जो कि पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अब आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो भाई ए पी किसके बराबर होगा, बीपी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए लिख देते हैं पहले इस बात को। तो हम लोगों ने लेट किया है, तो लेट द पॉइंट P जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x,0, B इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इसको A मान लेते हैं, A पॉइंट जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,9, एंड दूसरे पॉइंट को B नेम दे देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स है -4,6। देन तब क्या कह सकते हैं भाई, अगर P पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से तो बोला जा सकता है AP किसके बराबर होगा, BP के बराबर होगा। देन AP इज इक्वल टू BP। और कभी भी जब दो डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हों तो उनके स्क्वायर्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, या फिर सीधे सीधे कह दो किताब AP स्क्वायर किसके बराबर होगा, BP के स्क्वायर के बराबर होगा। अब AP स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, A और P के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है लेकिन रूट सिंबल का यूज नहीं करना है स्क्वायर लगा होने की वजह से। अब A और P के बीच की अगर हम लोगों को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो कभी भी जब दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है तो दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मान लेते हैं हम लोग x1 y1, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानते हैं x2 y2, और डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो लगाइए भाई डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 माइनस x1 कहने का मतलब क्या है, 5 माइनस x। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 5 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 होता है तो y2 की जगह पर रखेंगे 9, माइनस y1 कितना है, y1 है 0, और इसका होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर देखें तो बीपी का स्क्वायर है, और बीपी का स्क्वायर कहने का मतलब पॉइंट बी और पी के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है लेकिन बिना रूट सिंबल के। अब दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो x1 y1 रहने दो, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x2 y2, और डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ भी लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है भाई, x2 है माइनस का 4, में से माइनस करोगे x1 यानी कि x को, और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 है 6, इसमें से माइनस करोगे y1 यानी कि 0 को, और इसका होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो 5 माइनस एक्स का होल है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होना चाहिए। a की जगह पर 5 है तो a स्क्वायर कहने का मतलब 25, प्लस b की जगह पर x है तो x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। माइनस 2ab का मतलब माइनस का 10x हुआ, और यहाँ पे 9 माइनस 0 का मतलब हुआ 9, और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस का 81 हम लोगों को मिल जाना है। यहाँ पर आइए, -4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी अगर हम लोगों के सामने -a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो -a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप चाहे तो सीधे सीधे क्या कंसीडर कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब दोनों टर्म्स नेगेटिव हो ना तो ऐसे केस में आप उसको ट्रीट कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह, ठीक है। तो लगा दीजिए, a की जगह पर 4 है, b की जगह पर x है, बिल्कुल a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा कंसीडर करो इसको। तो a स्क्वायर कहने का मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16, बी स्क्वायर कहने का मतलब x का स्क्वायर, और प्लस का 2ab कहने का मतलब 8x बन जाएगा। 6 माइनस 0 का मतलब हुआ 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को 36। अब देखो कभी भी जब इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो क्या है, माइनस का 10x एज इट इज हम लोगों ने रखा। 25 प्लस 81 दोनों को कर दो प्लस, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, यानी कि 106 प्लस का मिल गया। दिस इक्वल टू यहाँ पे 8x है, सबसे पहला काम इसको रख कर करो,
और 16 और 36 को प्लस कर दें तो 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5 यानी कि 52। करेक्ट है। हम लोगों को फाइनली क्या चाहिए भाई, हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट हम लोग दूसरी तरफ लेकर आए। तो 106 अपने प्लेस पर है, एज इट इज रखो। इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस का 52 हुआ। 8x अपने प्लेस पर है, एज इट इज रखा, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 10x बन जाएगा। अब 8x और 10x कितना हो गया, ये बन गया भाई 18x। इस साइड में हम लोग आए तो 106 में से 52 को कर रहा है माइनस, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, और 10 में से 5 माइनस कर दें तो 5। मतलब हम लोगों के सामने क्या है, हम लोगों के सामने इक्वेशन है कि 18x किसके बराबर है, 54 के बराबर है। तो x किसके बराबर होगा, 54 अपॉन 18। 18 3 जा 54, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x की वैल्यू निकल कर आ जाती है 3। ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए भाई, हम लोगों को तो पॉइंट चाहिए जो कि दोनों दिए गए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब वो पॉइंट क्या लेट किया था हम लोगों ने, x, 0, मतलब y कोऑर्डिनेट तो हम लोगों को पता ही था, सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी थी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि x की ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट बी क्या होगा, x, 0, और x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3, 0, और ये हुआ आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो चलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है हम लोगों को, इफ ए बी एंड पी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई 3 पॉइंट्स हैं, ए है, बी है और पी है, और ये 3 पॉइंट्स अगर एक राइट ट्राइंगल की वर्टाइसेस हों तो फिर बताइए y की वैल्यू क्या होगी। करेक्ट है, तो भाई हम लोगों को यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, और इन 3 पॉइंट्स में से जो p पॉइंट है इसका एक y कोऑर्डिनेट मिसिंग है। हम लोगों को इस y की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये 3 पॉइंट्स एक राइट ट्राइंगल की वर्टाइसेस है। अच्छा, राइट ट्राइंगल हम लोगों को दे क्या रखा है, राइट ट्राइंगल का नाम है ABP, जिसमें कि राइट एंगल कहाँ पर है, P पर है। तो भाई सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल हम लोग तैयार करते हैं, और सबसे पहले ना P लिखो और P को राइट एंगल शो कर दो। करेक्ट, ये मान लेते हैं A पॉइंट होगा और ये मान लेते हैं B पॉइंट। A के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं 5, 3, B के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दिए हैं 11, -5, जबकि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हम लोगों को 12, y। ठीक है, तो ये दे रखा है हम लोगों को क्वेश्चन में y, तो ये ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को दे रखी है क्वेश्चन में। करेक्ट है, 12, y। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये चीज दे रखी है भाई हम लोगों को क्वेश्चन में। अब क्योंकि ए पी बी कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल है तो भाई इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम तो लगाई जा सकती है, चलिए वही लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस ए पी बी इज अ राइट ट्राइंगल, देयरफॉर कह सकते हैं भाई हम लोग क्या कि AP का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर के बराबर होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब AP के स्क्वायर का मतलब क्या है, A और P के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूले लगाना है AP के लिए, बस क्या करना है, स्क्वायर होने की वजह से रूट सिंबल का यूज नहीं करना है। तो जब हम लोगों को A और P के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानो x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x2 y2 और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो x2 माइनस x1, तो x2 की जगह पर 12 है, x1 की जगह पर 5 है, तो इसकी जगह पे हम लोग रखेंगे क्या, 12 - 5 और इसका स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, तो y2 की जगह पे तो y है, माइनस y1 की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 3 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर। तो क्या किया हम लोगों ने, AP के हो स्क्वायर को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बारी किसकी है, PB के स्क्वायर की। तो PB का स्क्वायर कहने का मतलब P और B के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है लेकिन बिना बिना स्क्वायर रूट सिंबल के। ठीक है, तो पी बी के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो चलो x2 y2 रहने दो, और यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x1 y1। अब लिख सकते हो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है भाई, x2 है 12 माइनस x1 कितना है 11, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, तो y2 की जगह पे तो रखा y,
माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। तो प्लस का 5 बन गया और इसका होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला बिना स्क्वायर रूट सिंबल के। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 रहने दो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लो x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखोगे। x2 कितना है 11, x1 कितना है 5। तो 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो y2 की जगह पर है माइनस का 5, इसमें से माइनस करोगे y1 यानी कि 3 को और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या किया अभी तक हम लोगों ने, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। अब कर लेते हैं भाई इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7, तो इसका स्क्वायर लिखें। y माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 9 माइनस 2ab कहने का मतलब माइनस का 6y। प्लस का सिंबल है लगा दीजिए। 12 माइनस 11, 12 माइनस 11 का मतलब हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पर y प्लस 5 का स्क्वायर है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 25 प्लस 2ab कहने का मतलब 10y बन जाता है। 11 में से 5 माइनस करें तो ये बन गया 6 का स्क्वायर, प्लस का साइन है रख दीजिए। माइनस 5 और माइनस 3, तो माइनस 5 और माइनस 3 कितना हुआ, माइनस का 8 और इसका स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले देखो वाई स्क्वायर यहाँ भी और वाई स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों को कर दो प्लस, तो ये बन गया 2y स्क्वायर। प्लस के साइन के साथ में 7 का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे हम लोग 49, प्लस में फिर क्या है 9, तो 9 एज इट इज रखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद में 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, फिर 25 है एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। अब बारी है इसकी माइनस का 6y और प्लस का 10y। तो माइनस 6y प्लस का 10y कितना होगा, प्लस का 4y। इक्वल के इधर आ जाए तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तो रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, मतलब माइनस की टेंशन खत्म। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 64 मिलेगा। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2y स्क्वायर है, इसको एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। राइट, यहाँ पर क्या है प्लस का 4y एज इट इज रखा हम लोगों ने। कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं क्या, नहीं हो रही हैं। तो क्या करिए सारे के सारे नंबर्स को प्लस कर लो। तो 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। 49 में 10 प्लस करेंगे तो 59 और 59 में 25 प्लस कर देते हैं। तो 59 और 25 तो कितना 14 और 8 84 बन गया। तो प्लस का 84 इक्वल के इधर क्या है, दोनों को प्लस कर दो भाई दोनों नंबर्स को, तो 60 और ये कितना हो जाएगा 100 हो गया। सारे नंबर्स को एक तरफ लेकर आ जाओ तो आप इसको लिख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 84 एज इट इज रखा, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा तो माइनस का 100 एंड दिस इक्वल टू 0। एक बार फिर से लिखें तो 2y स्क्वायर प्लस का 4y 84 माइनस 100 कितना हुआ माइनस का 16 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने जो इक्वेशन तैयार हो रही है वो कैसी फॉर्म की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की है। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा काम और करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं इस साइड में, और तीनों के तीनों टर्म्स में 2 एक कॉमन फैक्टर है। तो ऐसा करो सबसे पहले इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दो। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा y स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन गया 2y, और इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 8 एंड दिस इक्वल टू 0। अब फॉर्म कैसी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिडिल टर्म को कर देते हैं स्प्लिट, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो भाई दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका की प्रोडक्ट हो माइनस का 8 और जिनका सम हो प्लस का 2। तो ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे, प्लस का 4 और माइनस का 2। ठीक है, तो स्प्लिट कर देते हैं भाई। वाई स्क्वायर एज इट इज हम लोगों ने रखा, प्लस का 2y चाहिए तो आप इसको लिखेंगे प्लस का 4y माइनस का 2y माइनस 8 एंड दिस इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स में y कॉमन है तो आप इसको लिख सकते हैं y प्लस 4। ठीक है, इन दो टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, तब y ये पॉजिटिव बन गया और माइनस साइन की वजह से भी पॉजिटिव हो जाएगा, और तब यहाँ पे 4 रहेगा एंड दिस इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स है और दोनों ही टर्म्स में क्या कॉमन है, y प्लस 4। तो y प्लस 4 कॉमन लिया तो भाई दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो इस टर्म में से तो मिला y और इस टर्म में से मिलेगा हम लोगों को माइनस का 2 एंड दिस इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है, ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों में से एक 0 के बराबर है। तो आप कह सकते हैं या तो y प्लस 4 0 के बराबर है या फिर y माइनस 2 की वैल्यू 0 के बराबर है।
अगर y प्लस 4 0 के बराबर है तो y कितना आ गया, माइनस का 4 निकल कर आ जाता है। और अगर y माइनस 2 की वैल्यू 0 के बराबर है तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ जाती है, 2 निकल कर आ जाती है। तो इस तरीके से y के लिए भाई हम लोगों के सामने दो वैल्यूज निकल कर आई, या तो y माइनस 4 के इक्वल है या फिर 2 के इक्वल है। तो ये है आंसर। मीन्स हमें y की वैल्यू निकालनी थी तो हम लोग कह सकते हैं कि y या तो -4 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है तो आप चलते हैं एक और इसी तरीके के क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को, प्रूव दैट 2, -2, -2, 1 एंड 5, 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि शो करिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो तीन पॉइंट्स है ना, शो करिए कि तीनों पॉइंट्स एक राइट ट्राइंगल की वर्टाइसेस है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स को हम लोगों को शो करना है क्या, कि राइट ट्राइंगल की वर्टाइसेस हैं। और जब ऐसा हम लोग शो कर दें तो उस ट्राइंगल का यानी कि राइट ट्राइंगल का हम लोगों को एरिया निकालना है, साथ ही हम लोगों को उस राइट ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें करनी है। पहली चीज क्या है भाई, हम लोगों को शो करना है कि तीनों पॉइंट्स एक राइट ट्राइंगल की वर्टाइसेस हैं। ठीक है, दूसरे केस में ट्राइंगल का एरिया निकालना और तीसरे केस में हाइपोटेन्यूज की हम लोगों को लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कहां से करना है, इन दिए गए तीन पॉइंट्स को नेम देकर। जो पहला वाला पॉइंट है ना, इसको हम लोग नेम दे देते हैं ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2। दूसरे पॉइंट को नेम दे देते हैं बी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 1। जो तीसरा पॉइंट है उसको चलो सी कह देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं 5, 2। और अब हम लोगों को शो करना है कि ए, बी और सी एक राइट ट्राइंगल की वर्टाइसेस है। ठीक है, जब भी कभी हम लोगों को ना एक ट्राइंगल की वर्टाइसेस शो करनी है तो एक छोटी सी चीज है, जरा समझना भाई। अगर हम लोगों को एक ट्राइंगल की साइड्स दे रखी है, मान लीजिए एक ट्राइंगल की साइड हम लोगों को दे रखी है ए, दूसरी दे रखी है बी और तीसरी दे रखी है हम लोगों को सी। तो जब भी कभी हम लोगों को पास ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ हो तो ऐसे केस में हम लोगों को अगर चेक करना है ना कि वो साइड्स एक राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं या फिर नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो दो छोटी लेंथ्स है, दो छोटी लेंथ्स है, उनके स्क्वायर्स का सम निकालो। और अगर उनके स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है तो फिर हम लोग कह सकते हैं वो राइट ट्राइंगल की साइड्स होंगी। और अगर ऐसा नहीं है कि दो छोटी साइड्स के स्क्वायर्स का सम तीसरी के बराबर है तो फिर ऐसे केस में वो राइट ट्राइंगल की साइड्स नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को भाई, अगर हम लोगों को ये चेक करना है कि ये वर्टेक्स राइट ट्राइंगल की वर्टेक्स हैं या फिर नहीं, तो आप ऐसा करो, ए और बी की लेंथ निकालो यानी कि एक साइड निकल कर आएगी, फिर बी और सी की लेंथ निकालो यानी कि दूसरी साइड निकल कर आएगी, फिर उसके बाद में ए और सी की लेंथ निकालो यानी कि ट्राइंगल की तीसरी साइड निकल कर आ जाएगी। फिर उसके बाद में चेक करो कि भाई जो दो छोटी साइड्स निकल कर आती है क्या उनके स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है। अगर हाँ तब तो राइट ट्राइंगल की साइड्स होंगी, और नहीं तो फिर इसका मतलब वो साइड्स राइट ट्राइंगल की नहीं होंगी और इस तरीके से वर्टेक्स भी राइट ट्राइंगल की नहीं होंगी। समझ आ गया है? तो क्या निकालो, फिर उसके बाद में चेक करो AC की लेंथ निकालो, फिर उसके बाद में चेक करो कि क्या भाई दो जो छोटी साइड्स निकल कर आ रही हैं उनके स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है। अगर हाँ तब तो कह सकते हैं कि भाई ये वर्टाइसेस राइट ट्राइंगल की वर्टाइसेस होंगी, और नहीं तो फिर उस केस में ये वर्टाइसेस राइट ट्राइंगल की वर्टाइसेस नहीं होंगी। तो आगे समझ में क्या करने जा रहे हैं भाई, हम लोग पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो चलो x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कह दो x2 y2। सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो x2 माइनस x1, x2 की जगह पर कितना है -2, माइनस x1 की जगह पर है 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर और ये किसमें रूट में रहेगा। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो आप इसको लिख सकते हैं -2 और -2 कितना हुआ -4 और इसका स्क्वायर। यहाँ पर देखें तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, मतलब माइनस की टेंशन खत्म। माइनस की टेंशन खत्म तो 4 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 9 और इस तरीके से हम लोगों को मिला √25 और 25 स्क्वायर होता है किसका 5 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 5 यूनिट्स।
ठीक है, तो इसका मतलब ए बी की लेंथ हम लोगों ने निकाली कितनी, 5 यूनिट्स निकाली। अब निकालते हैं बी और सी की लेंथ यानी कि बी सी। तो बी सी इक्वल टू, भाई डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को चलो x2 y2 रहने दो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x1 y1। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस का 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 की जगह पर रखोगे 1, में से माइनस करोगे y1 कहने का मतलब 2 और इसका स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया कितना, माइनस का 7 और इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 कितना होगा, ये होगा माइनस का 1 और इसका स्क्वायर लिख दिया जाए। अब एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, मतलब माइनस की टेंशन खत्म। 7 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 49, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव और 1 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1। तो इस तरीके से क्या मिला, √50। तो √50 हम लोगों ने निकाली बीसी की लेंथ, तो लिख देते हैं √50 यूनिट्स। अब किसकी लेंथ निकालनी है भाई, हम लोगों को ए और सी की यानी कि एसी साइड की लेंथ चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो चलो x1 y1 रहने दो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं तो x2 माइनस x1। तो 5 माइनस 2, तो आपने लिखा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पर है 2 माइनस y1, तो एक नेगेटिव नंबर को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाना है, तो प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 2 प्लस 2 का मतलब 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। दोनों को प्लस कर दें तो √25 और √25 का मतलब क्या हुआ, 5 यूनिट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने ए बी की लेंथ फाइंड कर ली, बीसी की लेंथ फाइंड कर ली और एसी की लेंथ फाइंड कर ली। ए बी की लेंथ है 5 यूनिट्स, बीसी की लेंथ है √50 यूनिट्स और एसी की लेंथ है 5 यूनिट्स। अच्छा अब बताओ इन तीनों लाइन सेगमेंट्स में से कौन सी छोटी लेंथ्स हैं, तो आप कहेंगे ये और ये छोटे लाइन सेगमेंट्स हैं। तो हम लोग क्या करें, दो छोटे जो लाइन सेगमेंट्स हैं ना, इनके स्क्वायर्स का सम निकालें। ठीक है, और इनके स्क्वायर्स का सम अगर तीसरे लाइन सेगमेंट जो कि बड़ा था उसके स्क्वायर के बराबर है तो फिर ये राइट ट्राइंगल की वर्टाइसेस होंगी, अदरवाइज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया क्या करने जा रहे हैं। तो भाई चेक कर लेते हैं, सुनाओ क्या निकाल रहे हैं हम लोग। अब हम लोग निकाल रहे हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, क्योंकि दो छोटे लाइन सेगमेंट्स हैं। तो ए बी की जगह पे क्या रखोगे, 5, तो 5 का स्क्वायर करो प्लस ए सी की जगह पे क्या रखोगे, ये भी 5 है तो इसका स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ये भी कितना हुआ 25 और 25 और 25 कितना हो गया, 50 निकल कर आया। अब जो तीसरा यानी कि बड़ा लाइन सेगमेंट है वो क्या है, बीसी है। तो अब निकालो किसका, बीसी का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर कहने का मतलब √50 बीसी की लेंथ है और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो कितना आ गया, 50 निकल कर आ गया। तो अब हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, अब हम लोग नोटिस कर रहे हैं भाई सिंस ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किसके बराबर है, भाई बीसी के स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर भी कितना है, 50 और बीसी का स्क्वायर भी कितना आ गया, 50 निकल कर आ गया है। तो भाई ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किसके बराबर है, बीसी के स्क्वायर के बराबर है। देयरफॉर 2 कॉमा -2, दूसरा पॉइंट -2, 1 एंड तीसरा पॉइंट है 5, 2 are the vertices of a राइट ट्राइंगल। तो ये चीज देखो हम लोगों ने शो कर दी, प्रूव कर दी। अब अगले पार्ट में हमें क्या चाहिए भाई, हम लोगों को ट्राइंगल का एरिया भी तो फाइंड करना है। और जब ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, सबसे पहले तो जो ट्राइंगल बनेगा ना वो क्या होगा, एबीसी ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल होगा। और इस राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड क्या है, बीसी है, तो इसको चलो बना लेते हैं। तो भाई अब हम लोगों के सामने एक राइट ट्राइंगल जो तैयार होगा ना वो इस तरीके से दिखेगा और उसमें हाइपोटेनियस क्या होगी, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं तो बीसी। तो भाई इसको चलो यहाँ पे रख देते हैं बी, ये सी होगा और ये ए। इसका मतलब राइट एंगल कहाँ पे होगा, ए पॉइंट पर होगा और बीसी उसकी क्या होगी, हाइपोटेनियस। अब अगर इस ट्राइंगल का हम लोगों को एरिया निकालना है तो किसी भी राइट ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो लगा देते हैं भाई ये वाला फॉर्मूला। सो now the area of the right triangle equal to
1/2 इंटू बेस कहने का मतलब AC, और हाइट कहने का मतलब क्या होगा, AB होगा। ठीक है, तो 1/2 एज इट इज रखा। AC की जगह पे क्या रख सकते हैं, AC की डिस्टेंस कितनी है, AC की लेंथ है भाई 5, तो यहाँ पे रखा 5, और AB भी कितना है, AB भी 5 यूनिट है, तो यहाँ भी रख दिया 5। तो इस तरीके से 5 5 जा 25/2, और 25/2 का मतलब हुआ 12.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल का हम लोगों ने एरिया फाइंड कर लिया। तीसरे पॉइंट पे हम लोगों को क्या चाहिए भाई, तीसरे पॉइंट पे हम लोगों को हाइपोटेनस की लेंथ चाहिए, और हाइपोटेनस क्या है, इस ट्राइंगल की BC है, ऑलरेडी हम लोग निकाल के बैठे √50 यूनिट्स। ठीक है, सो नाउ द हाइपोटेनस of the triangle BC इक्वल टू √50 यूनिट्स, या फिर √50 को ही क्या लिख सकते हो भाई, √50 को देखो ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 5, और 5 का पेयर बना, तो भाई रूट के अंदर अगर किसी भी नंबर का पेयर बन जाता है तो उस पेयर के बदले एक नंबर बाहर ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं तब 5/2 यूनिट्स। ठीक है, तो हाइपोटेनस की लेंथ कितनी हुई, 5/2 यूनिट्स हुई, जबकि इस ट्राइंगल का एरिया कितना हुआ, 12.5 स्क्वायर यूनिट्स हो जाता है। करेक्ट है, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बखूबी आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाया हूं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसी फॉर्मूले पर बात करने वाले हैं, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला का ही हम लोग यूज करेंगे, और इस पर बेस्ड कुछ हायर ऑर्डर की बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, मीन द टाइम आपको क्या करना है, आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस करी है इनको एक बार फिर से आप लोगों को ट्राई कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।